नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में पहली खबर है आगरा जनपद से, जहां सरकारी नीतियों ने मुगल काल से 2017 तक ताजनगरी में फल फूल रहे घरेलू जूता उद्योग की कमर तोड़ दी है। सरकार द्वारा लगाए गए मानदंड के कारण फैक्ट्रियां सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, जबकि दिल्ली की मुख्य 3 बिचौलिए फर्म सरकारी मानदंड पूरे कर फैक्ट्रियों और छोटे कारीगरों से कम कीमत में घटिया प्रोडक्ट्स खरीदकर 75% अधिक दाम में सरकार को उपलब्ध करा के चूना लगा रही है। ये जानकारी बूट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील गुप्ता और सचिव अनिल महाजन ने दी है। हमारे सेक्रेटरी सर, ये हम लोग जो है गवर्नमेंट सप्लाईज हैं। पिछले जो है 30, 35, 40 साल से गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे थे, मगर रिसेंटली अभी 2-4 साल से ऑलमोस्ट जो फर्में थी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इनके गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरियाज ऐसे आ चुके हैं जिसकी वजह से हमें काम नहीं मिल पाता। वो सिर्फ काम जो है बड़ी जो है फर्मों को मिल पाता है। हम लोग जो है छोटी फर्में MSME यूनिट्स ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। कुछ जो है क्राइटेरिया, जैसे आपका टर्नओवर क्राइटेरिया, जैसे मशीनरी का क्राइटेरिया, जैसे जो स्पेसिफिकेशन का क्राइटेरिया, इस तरीके से क्राइटेरिया लगा के हम लोगों को बाहर कर देते हैं। MSME को आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अगली खबर हरियाणा जिले से है, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य परिवहन निदेशालय के घेराव की अनुमति नहीं मिली, तो रोडवेज कर्मचारियों ने रेवाड़ी में ही प्रदर्शन किया। बता दें, मांगों को लेकर डिपो प्रबंधक के माध्यम से महानिदेशक हरियाणा रोडवेज के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं किलोमीटर स्कीम में बदलाव, कर्मचारियों का पे स्केल बढ़ाना और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए रोडवेज कर्मचारियों ने कई बार बात करने के लिए हरियाणा रोडवेज महानिदेशक से समय मांगा, लेकिन वो समय नहीं मिला, जिसके बाद 21 सितंबर को महानिदेशक कार्यालय चंडीगढ़ का घेराव करने की रणनीति तय की गई, लेकिन वहां भी धारा 144 लगाकर रोडवेज कर्मचारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, जिसके बाद आला हरियाणा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर रोडवेज कर्मियों ने रेवाड़ी बस स्टैंड पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। क्या मामला है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज का मामला हमारा 5/9 को हमारी करनाल में राज्य कमेटी की मीटिंग की गई थी। उसमें महानिर्देशक का घेराव का वो दिया गया था 21 तारीख को, लेकिन महानिर्देशक ने समय न देने के कारण वो घेराव हमने पोस्टपोन कर दिया है। उसमें मेन मुद्दा हमारे तो परिचालकों का पे स्केल बढ़ाने का, और एक 92 से लेके और 2002 तक के कर्मचारी जो थे वो पक्के नहीं किए गए थे। ये हमारी मेन मांगे थी। और रेवाड़ी डिपो में महाप्रबंधक भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो भी कर्मचारियों को समय नहीं दे रहे हैं, ना तो समय पे अपने ऑफिस में आते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है, कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए। किलोमीटर स्कीम को भी लेकर कुछ शिकायत है? किलोमीटर स्कीम की जो बसें चलती हैं उन ऐसा है कि हमारा ऑल हरियाणा रोड वर्कर यूनियन का 5/9 को सम्मेलन था करनाल में, तो उसमें सम्मेलन में ये डिसीजन हुआ गया कि डीजी साहब यूनियन को वार्ता के लिए समय नहीं दे रहे हैं। तो उसी दिन घोषणा की गई राज्य कमेटी द्वारा कि 21 तारीख को महानिदेशक का घेराव किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ यूटी द्वारा इजाज़त ना देने पे वह डीजी द्वारा समय धारा 144 का इस्तेमाल करके, और ये उन्होंने अपनी घिनौनी हरकत जाहिर की है, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं है। क्या मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये है कि एक तो जो रेवाड़ी डिपो में है, ये किलोमीटर स्कीम के तहत ड्राइवर कंडक्टर बड़े परेशान हैं। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन की तीसरी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मैगलगंज खीरी में नौनिहालों को कुपोषण से बचाने के लिए शासन के द्वारा विद्यालयों में दिए जाने वाले मिड डे मील में मीनू का निर्धारण किया गया था, लेकिन इसका उल्टा अध्यापकों के द्वारा नौनिहालों के साथ बड़ा खेल किया जा रहा है। बता दें, नौनिहालों को विद्यालय में निर्धारित मीनू के अनुसार मिड डे मील नहीं दिया जा रहा है। शासन की मंशा पर जिम्मेदार पानी फेरते नजर आ रहे हैं। कहाँ पढ़ाते हो? रायपुर में। आज खाना कहाँ बना रहे हैं? ताड़ी। दूध मिला रहेगा? हाँ, कब मिला रहा है दूध? इससे पहले कब मिला रहा है? अच्छा,
कबो ना मिला। अच्छा फल वगैरह मिलते कि ना मिलते हफ्ता में? नहीं मिलते। अच्छा मास्टर लोग दे देना कुछ? अच्छा ताड़ी कब कब बनते हैं? दूसरे तीसरे दिन। जाओ कहाँ पढ़ती हो? नदुआ। अच्छा ये बताओ आज विद्यालय में उसका क्या नाम दूध बटा कि नहीं बटा? हैं नहीं बटा। कब से ना मिला दूध? कितने दिन हो गए अंदाजा तभी कुछ बता सकते हो? अच्छा खाना में क्या मिला रहा है आज? खाली तहरी मिलेंगे। ठीक यस्सु कहाँ रहते हो? कहाँ पढ़ाते हो? आज भोजन में क्या बना रहा है विद्यालय? तहरी में दूध मिला रहा है? इससे पहले दूध मिलते रहा कि ना? पहले मिलते रहा। कब मिला रहा है इससे पहले? आइडिया है? पहले लॉकडाउन में लग रहा था। अच्छा ताड़ी कब बनते हैं? रोज बनते कि कभी कभार बनते? दूध आज ना मिला। फल वगैरह मिलते कि नहीं मिलते? फलों ना मिलते। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पकड़ी दयाल प्रखंड के बड़का गांव पंचायत स्थित भेड़ियाही में करीब 1 दर्जन किसानों के नाम पर अधूरे गाय शेड और पुखरा को पूर्ण कर दिखाकर मनरेगा कर्मियों और बिचौलियों ने करीब 17 लाख रुपए लूट लिए हैं। जब इसकी जानकारी किसानों को हुई तो सभी किसान मनरेगा कार्यालय में खोजबीन शुरू करने पहुंच गए, जहां करीब 1 दर्जन किसानों के नाम पर पैसा उठा लिया गया था। मुन्ना कुमार सिंह हुआ और सर खंभी थी अपना पशु सेट बनवाए उन्हें, और संतोष जी बबलू जी ने पहुँचे उन्हें तो ही कहे कि भैया एक मतलब सरकारी एक मतलब फंड है उन्हें से काम करवाइए आप उन्हें से मैं उसका पैसा खिलवाऊँगा तो मैं और छेद का उन्हें हमारा एकदम क्लियर है उन्हें ना। कितना पैसा उठा लिया है? और 1 लाख मतलब 67,000 उन्हें समझे उठा लिया है। और कहने और अभी हम भेड़ियाही गांव में हैं। यहाँ पे पता चला है कि मनरेगा विभाग के द्वारा गाय शेड और पोखरा पर काफ़ी गबन हुआ है, काफ़ी घोटाला हुआ है। इसी की सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ के किसानों जिनके नाम पर पैसा उठाया गया है, ये सच्चाई जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। हमारे सामने है, क्या नाम है? राजू सिंह। राजू सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? भेड़िया है। अच्छा क्या हुआ आपके साथ? हुआ है कि नाद सेठ है, शुरू में मुखिया जी मुखिया चंदन ही है, गाँव का है एक लड़का जो मुखिया बोलते हैं कि मेरा कार्यकर्ता है। तो अब ब्लॉक का वो बबलू PRS का स्टाफ था, आया कम से कम 8 रोज वो आकर यहाँ हम लोग को किया कि आप लोग सेट बनवाइए। बनने के बाद में 35% ऑफिस खर्चा काट कर आप लोग का पेमेंट हम कर देंगे। दिया कि नहीं? नहीं, बोलता था कि साइड बन है, चुनाव है, चुनाव का बाद साइड खुलेगा तो पेमेंट होगा तो आपको मिलेगा। आप पता किए तो 6ठा महीना में उठ गया है पैसा। कितना पैसा उठा आपने? 1,58,000 कुछ है। अच्छा। और अब हम बात करेंगे यहाँ के दूसरे किसान, और दूसरे किसान हैं हमारे, ये बोलेंगे बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। ये हैं सत्येंद्र सिंह जी। ये हम भेड़ियाही के निवासी हैं। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह है। हम दरवाज़ा साफ अपना कर रहे थे, उस वक्त देखे कि पति मुखिया अशोक बैठा, मुखिया और PRS बबलू जी और चंदन उनके थी बिचौलिया चंदन कुमार आकर के हम। पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट।
वक्त हो गया है बुलेटिन में आखिरी खबर का, जहां अखिल भारतीय परिषद अखाड़ा के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के अवसर पर कैमूर पहाड़ी पर स्थित त्रिनेत्र गुफा के पास शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उनकी आत्मा की शांति को लेकर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उनकी मौत के रहस्य को सुलझाने की मांग भी सीबीआई के द्वारा जांच कराने का सरकार से की है। बता दें कि शोक सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की माने तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई है और ये जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। जय बाबा गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में माँ तारा चंडी के प्रांगण त्रिनेत्र गुफा में, जहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ एवं जगत गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर बना हुआ है, उसी जगह पर आज मैं आचार्य विनोद गोस्वामी बाबा गुरु गोरखनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के शोक सभा आयोजन किया गया है, जिसमें कि उनका 21 सितंबर को निधन हो गया था। हत्या और निहत्या ये हमारे सीबीआई की जांच के ऊपर है कि किस तरह से उनकी हत्या और निहत्या की गई। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी आग्रह करता हूं कि सीबीआई की जांच हो, क्योंकि दूध की दूध पानी की पानी हो जाए। और उनकी सनातन धर्म से बहुत प्रेरणा और लगाव था, और उन्होंने अभी जो महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, उस प्रयागराज में उन्होंने बहुत मदद की थी। और जितनी श्रद्धालु बिहार से और उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से भी। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।